नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफल में। भारत छोड़ेगा नहीं, यह खबर आपको समझना जरूरी है। एक बार कैंप 4 पर आइए। जितने भी दर्शक हैं, आप फॉर गॉड सेक ये सोचना भूल जाइए और प्लीज मत सोचिए कि सुबह से ड्रोन अटैक हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भारत क्या कर रहा है। ये चैनल आपको दिखाने वाला है कि भारत क्या कर रहा है। 100 सुनार की एक लोहार की। भारत ने जो किया है, पाकिस्तान दहल गया है। यकीन मानिए, उनके पास युद्ध लड़ने के लिए ना हथियार है, ना फ्यूल है। और आप जानते हैं उनकी फौज की हालत क्या है। इंडियन टेलीविजन के क्लिप्स दिखा दिखा के बोलते हैं जंग का ऐलान कर दिया है। और भारत की सरकार जब ब्रीफिंग करती है तो बताती है कि हमने यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा। और वो क्या करते हैं? झूठ, फरेब। आज की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये भारत छोड़ेगा नहीं। आज की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। हमारे सभी रिपोर्टर्स आ चुके हैं। स्पेशल थैंक्स टू आवर असाइनमेंट टीम। दिखाइए बॉर्डर पर तैनात TV9 की ये जो फौज है, ये देखिए जरा। नंबर 1 मोहित मल्होत्रा पठानकोट से। मोहित, सैल्यूट यू, एक्सीलेंट रिपोर्टिंग बड़ी। मेरे साथ कुमार कुंदन जम्मू से। सैल्यूट यू कुमार कुंदन, बहुत शानदार रिपोर्टिंग की आपने सुबह से। मेरे साथ जितेंद्र हैं श्रीनगर से। जितेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ध्वज, ग्रेट एफर्ट। मेरे साथ जैसलमेर से हैं अंकित, रजौरी में जान पर खेलकर फ्रंट लाइन पर मौजूद है अंकित, ग्रेट जॉब। इरफान भाई हमारे साथ उरी से हैं। पीछे देखिए इरफान भाई, ब्रिलियंट वर्क। खासकर जो हालात हैं, आप सभी के पास मैं आ रहा हूं। मेरे सभी मेहमानों को लाइन अप करिए। इस वक्त की पहली बड़ी खबर दिखाने से पहले मेरे को अभी अभी यहां पर मेरे सहयोगी, मेरे हमनाम निशांत ने मुझे खबर भेजी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। बड़ी खबर क्या है, आपके सामने वो बड़ी खबर दिखाने वाला हूं मैं। ये बड़ी खबर मुझे अभी अभी मेरे सहयोगी ने भेजी है। और वो बड़ी खबर दिखाने से पहले सभी मेहमानों को दिखाइए, बाकी रिपोर्टर्स को दिखाइए। मेरे साथ है इस वक्त द वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी रिस्पेक्टेड जनरल के सिन्हा सर। सैल्यूट यू सर, आपसे बहुत इनपुट चाहिए सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है विंग कमांडर DK पांडे, थैंक यू वेरी मच सर। अशोक सर, आई एम सो ग्रेटफुल सर। आप विदेश में फिर भी समय निकाल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार सर। अमोद भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ यहां पर मनीष नॉन स्टॉप फोन में लगे हुए हैं, देख रहे हैं कहां से इनपुट क्या आ रहा है। लेकिन पहली बड़ी खबर अमोद भाई को लेकर आइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी हमलों पर भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला। ब्रेकेट, आतंकवादी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, यानी एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। भारत आतंकवादी कार्रवाई का जवाब भी वॉर की तरह देगा। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। अमोद जी इस खबर पर है। वेल डन टीम असाइनमेंट। आतंकी हमलों पर भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला, आतंकवादी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। यह बड़ी खबर, भारत आतंकवादी कार्रवाई का जवाब भी वॉर की तरह ही देगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे चलिए जनरल के सिन्हा सर के पास इस खबर को लेकर। सिन्हा सर, वेरी क्विकली आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, व्हाट अ डिसीजन। सिन्हा सर। जय हिंद निशान। जय हिंद साहब। और आपके सही टीवी भारतवर्ष के मीडिया वॉरियर्स को मेरा जय हिंद स्पेशल। देखिए, आप लोग नेशनल वॉरियर्स हैं, आप लोग मीडिया वॉरियर्स हैं। जंग के मैदान में जिस तरह से आप डटे हैं, पल पल की चीजें लेकर आते हैं, इससे ही देश की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, क्रेडिबल डटरेंस बनता है। आपके कारण पाकिस्तान की जो हालत है वो फौज की हुई कार्रवाई की तरह ही है, जिसमें सिनर्जी चाहिए और उसके अंदर एक रेट्रिब्यूशन चाहिए। आपने आज बहुत बड़ी बात की, आतंकवाद हमले को भारत सरकार का बड़ा फैसला, इट इज द एक्ट ऑफ वॉर। ये चीज हम लोग हर एक समय कहते थे, इट इज अ हाइब्रिड वॉर, इट वॉर ऑफ 21st सेंचुरी। और ये जो इन्होंने जिहाद हमारे पे डाला है 3 दशकों से, इसकी लड़ाई का एक बहुत बड़ी जीत, कामयाबी, जब आपका इरादा और
आपका जो डिटरमिनेशन सर, है आप- वो कहता है कि जो आपके ऊपर में टेररिज्म के माध्यम से स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट डालता है, इट इज एक्ट ऑफ वॉर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। एब्सोल्युटली। ये मैं यहाँ यानी पर खुल के हमारे सभी highest मेहमानों को, order। सभी रिपोर्टर्स के दिखाइए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब दुनिया भर के, भारत भर के जितने भी चैनल्स नेशनल सिक्योरिटी और वर्ल्ड अफेयर्स को इग्नोर कर रहे थे, तब ये चैनल आपको लगातार बता रहा था कि क्या हो रहा है। ये इस चैनल का कमिटमेंट है, ये आपका एकदम अपॉइंटमेंट वाला टाइम है, 4 बजे और रात में 8 बजे हम लगातार आपको नेशनल इंपॉर्टेंस, सिक्योरिटी और हम आपको वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बता रहे थे। जब दुनिया भर के चैनल सोए हुए थे, जब भारत के साथ चैनल सोए हुए थे, ये चैनल बता रहा है। एंड दिस चैनल इज नॉट अ प्रोपेगेंडा चैनल। ना तो ये फेक न्यूज दिखाता है, औरों की तरह ना ही हम अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन करते। ब्रेकिंग और शॉर्ट एक बार फिर से दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी हमलों पर भारत सरकार का बड़ा फैसला, ब्रेक इट। आतंकवादी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। शॉर्ट्स के साथ आज की जो मीटिंग है, जहां पर फैसला लिया गया, देयर यू गो, भारत आतंकवादी कार्रवाई का जवाब भी वॉर की तरह देगा। यहां पर पोस्चरिंग देखिए, किसी के चेहरे पर तनाव नहीं है, एक सेंस ऑफ अलर्टनेस है। इनको पता है कि इन्हें क्या करना है। 40-60 के रेशो में, 40 में ब्रेकिंग, 60 में शॉट्स। दिखाइए बॉडी लैंग्वेज, देखिए ये है बॉडी लैंग्वेज। अब आप समझिए कि भारत सरकार को पता है क्या करना है, कब करना है, किधर करना है। ये टेंस नहीं है, ये पॉइज है। एंड द मैन हु इज डूइंग द टॉकिंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अमोद जी के पास ब्रेकिंग और शॉट के साथ। अमोद भाई, वेरी क्विक टेक। देखिए निशांत, साफ तौर पे भारत सरकार ने 2 टूक में कहा है, और ये सूत्रों से खबर आई है कि आगे की किसी भी आतंकवादी गतिविधि को भारत देश के खिलाफ युद्ध मानेगा और उसको उसी हिसाब से जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। और ये एक तरह से पोस्चर है भारत सरकार की। अभी थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री के घर पे इतनी अहम बैठक हुई है और उसके बाद से भारत सरकार का ये निर्णय आता है कि आगे अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह से हिमाकत की, किसी भी तरह से आतंक फैलाने की देश में, तो इसको युद्ध माना जाएगा और सीधे तौर पर उसी ढंग से रिटेलिएट किया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत सरकार प्रतिबद्ध है देश की रक्षा सुरक्षा के आगे वो किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगी। भाई, जितना सहना अमोद भाई, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पहले तो माफी चाहूंगा, मेरा गला खराब है, लेकिन हाँ, गला बस खराब है, जोश में कोई कमी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा, भारत बता नहीं रहा है अब कि एक्ट ऑफ वॉर होगा, भारत यह बता रहा है कि अब स्टेट ऑफ वॉर क्या होता है, हम आपको दिखाएंगे। अमोद भाई, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत गर्मी है और बहुत सारी खबरें हैं, आप मेरे साथ आगे भी जुड़ते रहिएगा, लेकिन अभी के लिए शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए, गुजरात के कच्छ में हाई अलर्ट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भुज में बजाया गया सायरन, बड़ी खबर, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है, बड़ी खबर मेरे बगल में, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। कच्छ इलाके में लगातार हो रहे ड्रोन हमले, इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये बड़ी खबर देखिए जरा, गुजरात के कच्छ में हाई अलर्ट, भुज में बजाया गया सायरन, बड़ी खबर, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, तनाव के बीच गुजरात का कांडला पोर्ट, आइए ब्रेक करिए, तनाव के बीच गुजरात का कांडला पोर्ट बंद कर दिया गया है, ब्रेक करिए। हाई अलर्ट के बाद पोर्ट का परिचालन पूरी तरह से बंद है, बंदरगाह पर लोडिंग अनलोडिंग पर तुरंत रोक, सीमा पार से ड्रोन हमलों के बाद फैसला, पोर्ट पर जहाजों की बढ़ाई गई सुरक्षा, ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, कांडला पोर्ट, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। और भारतवर्ष के जितने भी दर्शक हैं जो कि अभी ये सोच रहे हैं कि भारत कब रिएक्ट करेगा, ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आइए जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए विजय, पहले दोनों ब्रेकिंग, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लीज इस बात को समझिए, ये मॉडर्न वॉरफेयर है, यहां पर ड्रोन से अटैक होता है, जब ड्रोन से अटैक होता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैप्स हो, लेकिन उसके बाद आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं ये मैटर करता है, और कितना सिक्योरिटी आप लेकर चलते हैं, कितने प्रिकॉशन, ये मैटर करता है, वो तैयारी है। पाकिस्तान से हम लोग के बीच हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर, ब्रेक करिए, पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट, जम्मू पुलिस ने आम लोगों को दिए निर्देश,
संदिग्धों की तुरंत जानकारी देने के निर्देश। लोगों के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर बनाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए, ब्रेक करिए फुल स्क्रीन पर ब्रेक करिए। भारत जो है वो हाई अलर्ट पर है। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा। और अब सीधे चलिए हमारे रिपोर्टर्स के पैनल पर। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा, जम्मू से खबर आ रही है मेरे साथ, और ये नॉन स्टॉप हम जाएंगे, बीच बीच में सभी रिपोर्टर्स के बाद एक एक करके जाते रहेंगे। लेकिन सीधे चलिए मेरे साथ, जम्मू से कुमार कुंदन है। कुमार कुंदन, वेरी क्विक टेक, 30 सेकेंड्स, बताइए क्या चल रहा है वहां पर। उसके बाद मैं इरफान भाई के पास जाऊंगा और श्रीनगर जाऊंगा। बताइए कुमार कुंदन। देखिए निशांत, मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे आज सुबह जो मिसाइल की गिरने की बात हो रही थी, और ये पूरा मकान जो है ब्रेकिंग ध्वस्त हुआ। जम्मू की अगर बात करें तो अभी जो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हाई अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि शाम को 6 बजे ही आज ब्लैकआउट हो जाएगा। तो एक तरीके से जम्मू की जनता को ये खबर तैयार करिए, जम्मू में शाम को 6 बजे से ब्लैकआउट। कुमार कुंदन जी, 1 मिनट, जम्मू में शाम को 6 बजे से ब्लैकआउट, खबर तैयार करिए। ओके कुमार कुंदन जी। जम्मू और आसपास के इलाकों में आज हमारे सेना ने कई सारे ड्रोन को इंटरसेप्ट किए, कई सारे ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया, और तमाम ऐसे इलाके हैं जिसमें कि आरसपुरा हो गया, सांबा हो गया, इन सभी जगहों पर जितने भी ड्रोन अटैक हुए हैं सब ड्रोन अटैक को न्यूट्रलाइज किया गया है। बावजूद इसके सुबह में आज 2 ऐसे अटैक हुए, जिसमें कि एक यहाँ पे और दूसरी जगह एक जावरी वहां पे हुआ है। तो निश्चित रूप से जम्मू की जनता के भी लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, और वो अलर्ट ये है कि समय रहते सारे काम को पूरा करें, और दूसरा अन्यथा बेवजह सड़कों पर ना घूमें, और तमाम तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। जम्मू के एक और पार्ट पे अगर बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राजौरी अंकित भट्ट। अंकित, बताइए क्या अपडेट है। ऑल गन्स ब्लेजिंग बॉर्डर पर जो जानकारी है, हमारे सभी मेहमान जो है उनको भी जरा अपडेट हम दे रहे हैं, बॉर्डर से क्या क्या आ रहा है। सभी भारतवर्ष के दर्शकों को यह अपडेट है। अंकित, राजौरी पे अभी क्या बंदूकें शांत है या भारत और करारा जवाब दे रहा है? देखिए, अभी बंदूकें शांत है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कल हमने देखा था कि किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। 50-50 उसके बाद सुबह तकरीबन 5 बजे के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। राजौरी, पुंछ, नौशेरा लाइन ऑफ कंट्रोल के ये वो 3 इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपनी नापाक साजिश रची, चाइनीज आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। आप जो बता रहे हैं अंकित का आस्था दीजिए। राजौरी से इस वक्त हमारे साथ हैं, वापस विंडो पर आइए। 20 सेकेंड्स एंड देन 50-50 सीधे चलिए। इरफान भाई मेरे साथ हैं। इरफान भाई, उरी में क्या भारत अभी भी जवाब दे रहा है, वरना वहां से क्या अपडेट आ रहा है, तुरंत बताइए। जम्मू की खबर तैयार रखिएगा। बिल्कुल निशांत जी, जिस तरह लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बरकरार है और मैसिव शेलिंग जो है उड़ी सेक्टर में भी लगातार पिछले 4 दिन से देखने को मिल रही है, और कल रात जो है भारी जो शेलिंग है, बड़ी आर्टिलरीज का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और लगातार इस पूरे इलाके में भारतीय सेना जो है बराबरी जवाब दे रही है, और कोशिश है इस इलाके में लोगों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि सिविलियन पॉपुलेशन को ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, टारगेट किया जा रहा है, और जो काफ़ी तादाद में घर है वो शेलिंग की चपेट में आए हैं। उसके चलते जो है लगातार लोग नाराज़ है पाकिस्तान से, और क्योंकि ये पूरा इलाका काफ़ी समय से शांति में था, लेकिन अचानक से ये बॉर्डर पर जो टेंशन है उसके चलते अब पाकिस्तान की तरफ से इन सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर लोगों के जो घर है वो यहाँ पर निशाना बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके चलते करीबन 60 से 70% इवैक्यूएशन जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और खुद ही लोगों ने किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ मौजूद है। उड़ी सेक्टर में रेड जोन और जो जीरो लाइन के इलाके हैं वो अक्सर खाली कर दिए गए हैं। आपके पास में आ रहा हूं, ब्रेक करिए विजुअल के साथ। फर्स्ट ऑन TV9 जम्मू में ड्रोन डिफ्यूज करने की तस्वीरें, ब्रेक करिए। जम्मू में डिफ्यूज किया जा रहा है ड्रोन, तस्वीरें हटाइए। ड्रोन को डिफ्यूज किया जा रहा है, बड़ी खबर। पाकिस्तानी ड्रोन को डिफ्यूज किया जा रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन में है पेलोड। जम्मू में शाम 6 बजे से ब्लैकआउट।
ऐड करिए लाइन। इस सब के बीच में वापस आइए मेरे साथ 6 विंडो पर, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर से जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई, सुबह के 6 बजे मुझे याद है सुबह के 6 बजे हम और आप बात कर रहे थे, श्रीनगर में धमाके हो रहे थे, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट की बात हो रही थी, सब साफ कर दिया गया है। अभी श्रीनगर में क्या हाल है? जी बिल्कुल, देखिए कल शाम से निशांत काफ़ी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से श्रीनगर को टारगेट करने की, लेकिन सारे टारगेट हवा में ध्वस्त कर दिए गए। यानी कि जितनी कोशिशें थी पूरे तरीके से नाकाम हुई। रात के वक्त लगातार ड्रोन भेजे गए, ड्रोन को हवा में हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पूरे तरीके से ध्वस्त किया। सुबह 2 धमाकों की आवाज़ 5:45 पर आई। पता चला कि उस वक्त भी ड्रोन आए थे श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ, जिन्हें रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया गया। उसके फिर बाद तकरीबन 12 बजे दोपहर को फिर से 2 से 3 ड्रोन हवा में ध्वस्त किए गए और उसकी भी आवाज़ काफ़ी तेज श्रीनगर में आई। लेकिन हैरान मानिए, इतने धमाके हुए, इतनी आवाज़ें आई, उसके बावजूद लोगों को देखिए, श्रीनगर के लोग हैं जिन्हें भरोसा है भारतीय सेना पर, आराम से अपने घरों से बेफिक्र होकर निकलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद हालांकि इन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और ये बोला गया है कि शाम 7 बजे के बाद कोशिश करें कि कम से कम घरों से बाहर निकलें। लेकिन डर और खौफ किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा और यही विश्वास साफ तौर पर दिखाता है भारतीय सेना के लिए। यार मैं फैन हूं आप लोगों की रिपोर्टिंग का यार, एंड आई सल्यूट यू गाइस। मोहित भाई, ध्वज, आपकी खबर लेके आ रहा हूं, बट आई सल्यूट दिस टीम। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये है वो टीम आपके सामने और ये है भारत का जज्बा। ब्रेक करिए, मेरे बगल में बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान के जैसलमेर में हाई अलर्ट। ब्रेक करिए जरा, हमले की आशंका के बीच जैसलमेर में कर्फ्यू। ब्रेक करिए, पाकिस्तान से हमले का इंटेलिजेंस इनपुट जैसलमेर के ठीक उस तरफ, रहीम यार खान में आज हमने बम्बार्डमेंट कर डाला है पाकिस्तान के बेस पर। जैसलमेर रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है। जैसलमेर में तबाह हुई पाकिस्तानी मिसाइल, धमाके के बाद मिला मिसाइल का टुकड़ा, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर में आपको दिखा रहा हूं। राजस्थान के जैसलमेर में हाई रेड अलर्ट। बड़ी खबर ये देखिए जरा, हमले की आशंका के बीच जैसलमेर में कर्फ्यू। बड़ी खबर फर्स्ट ऑन TV9, पाकिस्तान से हमले की इंटेलिजेंस इनपुट, जैसलमेर रेलवे स्टेशन को बंद किया गया। जैसलमेर में तबाह हुई पाकिस्तानी मिसाइल। मल्टी विंडो में सीधे आइए, जैसलमेर में ध्वज मेरे साथ मौजूद है मल्टी विंडो में। ध्वज, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस खराब चिंताजनक हालात में आप लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ध्वज, मुझे बताइए क्या इनपुट है जैसलमेर से? रहीम यार खान को तो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है, इतना बड़ा गड्ढा जैसलमेर के ऑपोजिट पाकिस्तान के बेस पे बनाया है कि वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर गड्ढा है। बताइए मुझे। आप बिल्कुल देखिए निशांत, इस वक्त मैं जैसलमेर के जो है मार्केट में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। यानी कि जो हाई रेड अलर्ट जो है जैसलमेर को किया गया, उसके साथ साथ में जोधपुर को भी जो है रेड अलर्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो है कर्फ्यू लगा हुआ है। आमतौर पर जो हाई शेलिंग देखी जा रही थी वो रात को देखी जा रही थी, लेकिन आज जो है 1 से लेकर 2 बजे के बीच में भी धमाके सुनाई दिए और पोखरण में दिन में भी धमाके हुए। यानी कि एक जो मिसाइल है वो गिराई गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने हवा में ही उसे मार गिराया। यानी कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं जैसलमेर में और इसीलिए इसे जो है रेड अलर्ट पर रखा गया। इसका रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है, ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि पूरी तरीके से ये माना जा रहा है बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर से लगा हुआ जिला है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर एयरबेस है, एयरबेस होने के साथ साथ ही जोधपुर में भी एयरबेस है और जो फलौदी में एयरबेस है। तो लगातार जो पाकिस्तान है वो लगातार इन्हीं 3 जिलों को जो है टारगेट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर जो मिसाइल का अटैक हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि एयरबेस को ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि बॉर्डर के इलाके के आसपास के जितने भी जो इलाके। जी, पठानकोट में रेड अलर्ट जारी किया गया। ब्रेक करिए, पाकिस्तान के हवाई हमलों को देखते हुए फैसला, एहतियात के तौर पर पठानकोट में बाजार बंद, सावधानी रखने के लिए दुकानों को बंद किया गया। पठानकोट में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए पठानकोट में अलर्ट कर दिया गया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग ये देखिए जरा, पठानकोट में फुल स्क्रीन ब्रेकिंग आपके सामने, ये देखिए जरा। सीधे चलिए मल्टी विंडो में 20 सेकेंड्स और उसके बाद 50-50। मोहित मेरे साथ है। मोहित बताइए, मोहित पहले तो कल रात से आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप और आपके कैमरामैन सोए नहीं हैं। सुबह जब अटैक हुआ तब आप रिपोर्ट कर रहे थे,
कल रात में जहां पर ड्रोन्स गिरे वहां पर आप रिपोर्ट कर रहे थे। आई सैल्यूट यू ऑल, आई सैल्यूट यू ऑल। इरफान भाई आपका फ्रेम अभी सामने है, आप फ्रेम में आइए प्लीज, आइए। मोहित भाई बताइए क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, पठानकोट में आज पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन हमने देखी, किस तरह से रात को जो उसने यहाँ पर पठानकोट एयरबेस को टारगेट करने का एक बार फिर से प्रयास किया था। लगातार 2 रात से पठानकोट एयरबेस को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और एक प्रोपोगेंडा भी चल रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान की जनता को बताया जा रहा है, ब्रीफ किया जा रहा है कि पठानकोट एयरबेस को तबाह कर दिया गया है, जबकि हम 2 रात से लगातार पठानकोट एयरबेस पर जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं उसको देख रहे हैं, कहीं कोई मेजर नुकसान की खबर नहीं है। तो आज एक बड़ी बात यह दिखी कि दिन में भी पठानकोट एयरबेस पर लगातार ड्रोन अटैक होते रहे, लगातार धमाकों की आवाज़ आती रही। ना सिर्फ पठानकोट बल्कि जालंधर में भी आर्मी बेस कैंप्स को टारगेट करने का प्रयास किया गया। आदमपुर जो कि जालंधर के पास है, वहां पर भी धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। तो पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। दिन में भी लगातार अटैक किए गए हैं जो आमतौर पर। मोहित भाई एक मिनट रुकिएगा, जम्मू में ड्रोन को डिफ्यूज करने के विजुअल्स आ रहे हैं, मैं चाहूंगा उसकी ब्रेकिंग के साथ वो विजुअल्स दीजिए। मोहित भाई ओवर टू यू। तो देखिए, अब जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि दिन में लगातार अब अटैक हुए, आज ये नई बात देखने को मिली। और अटैक्स जो हैं पठानकोट एयरबेस यानी पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ से उसके लिए बड़ा खतरा है। लगातार पठानकोट एयरबेस को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। पठानकोट के आसपास हमने कुछ आज मिसाइल भी देखी जो कि नीचे गिरी, नीचे आकर नष्ट हो गई, जिनको इंटरसेप्ट किया गया था हमारे डिफेंस सिस्टम के द्वारा। तो लगातार पठानकोट एयरबेस को टारगेट करने का प्रयास हो रहा है और लगता है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि पठानकोट एयरबेस उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ठीक है, ठीक है, 2 रात से लगातार यहाँ पर हमले किए गए। हम आप मेरे साथ, आप सभी लोगों को सभी विंडो में दिखाइए मेरे साथ। पठानकोट से मोहित, जम्मू से कुमार कुंदन, श्रीनगर से जितेंद्र, इरफान कुरैशी उरी से, अंकित भट्ट राजौरी से, ध्वज आर्या जैसलमेर से, बिपिन चौबे, मैं उनको मिस आउट नहीं करूंगा, वो भी है हमारे साथ, लेकिन अभी वो फील्ड में है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे पुट, आपसे हम बातें आगे भी करेंगे, इस शो में नहीं लेकिन अगले शो में, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू में डिफ्यूज किया गया ड्रोन, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। शॉट्स के साथ सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया ड्रोन। ये देखिए जम्मू में शाम 6 बजे से ब्लैकआउट। ये देखिए शॉट, देखिए लोकेशन जम्मू लिखे। ओ यानी पाकिस्तान का पेलोड के साथ आया था ये ड्रोन, ये देखिए। और पाकिस्तान आर्मी का भी यही हाल हो रहा है वैसे पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह उनको भी डिफ्यूज कर रहे हैं हम। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू में ड्रोन को डिफ्यूज किया गया, पाकिस्तान से आया ड्रोन डिफ्यूज। ब्रेक करिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर 60 डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल, ब्रेक करिए। दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली 30 डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले 30 डोमेस्टिक फ्लाइट भी कैंसिल। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल नहीं है। बड़ी खबर, भारत के 32 एयरपोर्ट पर 14 मई तक बंद। ब्रेक करिए जरा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया नो टाइम, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। नॉर्थ वेस्ट भारत के एयरपोर्ट बंद करने का फैसला। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में एयरपोर्ट बंद। 32 एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ्लाइट की आवाजाही बंद, दोनों ब्रेकिंग। और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। पाकिस्तान से टेंशन के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, ब्रेक करिए। अमृतसर से रात में चलने वाली ट्रेनें कैंसिल, रात में चलने वाली सभी ट्रेनों को बंद किया गया। रात में ब्लैकआउट होने की वजह से फैसला, दिन में चलने वाली सभी ट्रेनें चलती रहेंगी। विजय, दोनों ब्रेकिंग दिखाई है, दोनों ब्रेकिंग दिखाई, दोनों ब्रेकिंग। और सीधे चलिए मनीषा के पास। मनीष, यह फैसला एक प्रिकॉशनरी फैसला है, लेकिन इस सब के बीच में अभी हमारी तैयारी कैसी चल रही है ये हम बताएंगे नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो डिसरप्शन यहां पर है, क्या पाकिस्तान में ही उतना ही खतरनाक डिसरप्शन है या उससे भी ज्यादा? देखिए, हमारे यहाँ जो फैसला लिया गया वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत लिया गया है, क्योंकि जो 32 एयरपोर्ट है ये सभी एयरपोर्ट वो हैं जो भारत के सीमा से सटे जो एयरपोर्ट हैं। और वहाँ पर चूंकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं चाहे पाकिस्तानी ड्रोन आ रहे हैं, और पाकिस्तानी ड्रोन को ख़त्म करने के लिए जो हम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सिविलियन एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए एहतियात के तौर पर ये कोशिश
की गई है। लेकिन पाकिस्तान के साथ स्थिति दूसरी है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में तब तक कमर्शियल एयरलाइंस का इस्तेमाल किया एक ढाल के तौर पे, लेकिन जब भारत की तरफ से हमले बढ़ने लगे और दुनिया भर में पाकिस्तान को लगा कि अब जवाबदेही उनकी हो जाएगी, तब जाकर उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया। ये फर्क है हम दोनों के बीच में। हमारे जितने भी दर्शक है कैंप 4 पर आइए। अगले 2 मिनट में, 2.5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा 100 सुनार की होती है तो फिर 1 लोहार की कैसे होती है। भारत ने जो पाकिस्तान को कल रात में धोया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को हिला दिया है, वो पूरा सेगमेंट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। पाकिस्तान की ओर से लगातार उकसावे की कार्रवाई, ब्रेक करिए। फॉरवर्ड एरिया में सैनिक बढ़ा रहा है पाकिस्तान, इसमें प्रेस ब्रीफिंग के शॉट है वो निकाल के रखेगा। बॉर्डर पर सैनिकों की बड़ी तैनाती कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, भारतीय सेना ने कहा है। जमीनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, भारतीय सेना ने कहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर। पाकिस्तान की ओर से लगातार उकसावे वाली कार्रवाई, शॉट्स अगले दूसरी लाइन के बाद। फॉरवर्ड एरिया में सैनिक बढ़ा रहा है पाकिस्तान, बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, भारतीय सेना ने कहा। जमीनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, भारतीय सेना ने कहा। कैंप 4 पर आइए। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अब मैं आपको एविडेंस दिखा रहा हूं, एविडेंस। ब्रेक करिए मेरे बगल में। पाकिस्तान ने बॉर्डर की तरफ भेजे अपने टैंक, ब्रेक करिए। बॉर्डर की तरफ जाते दिखे कई पाकिस्तानी टैंक। पाकिस्तान के कसूर इलाके में देखे गए टैंक, टैंकों के साथ देखा गया पाक सैनिकों का काफिला। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और विंग कमांडर डीके पांडे मेरे साथ हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए पहले। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए। एंड हमारे जितने भी दर्शक हैं, घड़ी मिला लीजिए 4:28 पर मैं आपके सामने पाकिस्तान का जो आज हमने हाल किया है वो दिखाने वाला हूं। सीधे चलिए डीके पांडे सर के पास। सर, पाकिस्तान ने सैनिकों की तादाद फ्रंट लाइन पर बढ़ा दी है, उनकी हालत नहीं है ग्राउंड ऑपरेशन करने की। दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू इट। तो फिर ये करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है। पहला कि हम तैयार हैं ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए, और जो उनकी एक बचकाना हरकत कही जाएगी, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि उसकी क्या हालत है। और मैंने आपका डिजिग्नेशन गलत दिया, एंड दैट मैटर्स अ लॉट इन आर्मी एंड एयरफोर्स। यू आर ग्रुप कैप्टन, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। तो जो मैसेजिंग है कि हम ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारियां कर रहे हैं, और पाकिस्तान, भारत भी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जब तैयारियां करते हैं तो आप बाकी जो दूसरे ऑपरेशंस हैं वो प्रायोरिटी में लो हो जाते हैं, और ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी, प्रिपरेशन वो प्रायोरिटी ले लेती है। तो ये एक मैसेजिंग है कि आप, हम कर रहे हैं, आप भी करिए, और ये हमारे पर जो इतना प्रेशर हो रहा है, इतना अटैक हो रहा है, हम आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप रोक रहे हैं, उसको थोड़ा सा सेकेंडरी करिए। और इसकी आड़ में वो सब करना चाहता है जो कि हमने उनको करने नहीं दिया। दूसरी बात जो है कि ये जो सैनिक है वहां पर, देखिए, एक आप भली बात जानते हो, जब युद्ध होता है और थोड़ा सा खिंचता है तो वो एक सैनिक जो है परेशान होते हैं कि भाई हमें कहां क्या कर रहे हो आप। तो एक उनको एक्सपोजर के लिए भी हो सकता है, ये मेरा ख्याल है, मैं कह नहीं सकता। और ये अक्सर फील्ड में देखा गया कि ऐसा होता है कि सेनाओं को आप मूव करते हैं कि उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप खबरें लगातार आ रही हैं कि आपके ऊपर यहाँ पर आपने 8 एयर बेसेस उनका अटैक कर दी, कई जगह उनके रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिए, कई जगह आपने उनके जहाज डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ऐसे में जो मनोबल उनका डाउन होता है, तो उसको उससे ध्यान हटाने के लिए ऐसा प्रयास किया जाता है कि उनका ध्यान कहीं और लगाएं, हम उनको ऑपरेशन से बिजी कर दें, ताकि वो केवल फोकस करें ऑपरेशंस में और कुछ न सुने। और पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा, सिर्फ ब्रेकिंग। अमेरिका ने पाकिस्तान को लगाई फटकार, लगाया नहीं, लगाई। ब्रेक करिए, करेक्ट करिए उसको। भारत से जल्द तनाव खत्म करने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री की असीम मुनीर से बातचीत के लिए अमेरिकी सहायता की पेशकश। मार्को रूबियो ने पाक सेना चीफ से फोन पर की बात, यह जानकारी आ रही है। सोर्सेज से हम वेरीफाई नहीं करते, सोर्सेज से हम वेरीफाई नहीं करते। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। डर के मारे पाकिस्तान ने भारत पर डाली जिम्मेदारी, ब्रेक करिए। हमलों के लिए भारत को बताया जिम्मेदार। पाकिस्तान ने कहा कि गेंद अब भारत के पाले में है, गेंद नहीं, बम हमारे पाले में है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का खौफ आया सामने। भारत ने मिलिट्री एक्शन बंद किया तो शांति पर विचार। इनकी हालत खराब है। दोनों ब्रेकिंग लीजिए, अशोक सर के पास चलिए। अशोक सर, मार्को रूबियो ने परसों रात में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत की, जब उन्होंने एस जयशंकर से फोन पर बात की, जब पाकिस्तान ने पहला एक बहुत ही खराब एक्ट किया।
मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इनकी सुन नहीं रहा है। पहला सवाल यह है, जब वो पाकिस्तान अमेरिका की नहीं सुन रहा है तो क्या होगा? दूसरा सवाल सर, अब क्या पाकिस्तान ने अपने सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर दिए? योर टेक साहब। जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपना ख्याल रखिए। आपके जोश में बिल्कुल कमी नहीं है, परंतु आपकी सेहत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देश की बहुत सेवा कर रहे हैं और आपकी बहुत जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरा मैं आपकी टीम को बहुत हार्दिक मुबारकबाद देना चाहूंगा। इतना अच्छा और इतना प्रेरणादायक आप प्रोग्राम बनाते हैं, जो अगर किसी के दिल में दिमाग में कोई शक शुबा हो जो हम क्या कर रहे हैं, हमें और कुछ करना चाहिए, वो सब आप एकदम खत्म कर देते हैं। सो बिल्कुल क्यूडोस टू यू, आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और मेरी हार्दिक बधाई आपको। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है, थोड़े से कुछ मेरे विचार से कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं अमेरिका से, बट आई थिंक नाउ दे हैव स्टार्टेड कमिंग ऑन द राइट साइड। जेडी वांस यहां पर थे जब ये हमला हुआ था, तब आपको याद होगा पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने बहुत ही कड़ा और तीव्र संदेश दिया था। वहां पर जाकर अब वो कहते हैं जो वी हैव नथिंग टू डू विद इट, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। परंतु मार्को रूबियो, ही इज द पर्सन हु हैज हैंड्स ऑन द ग्राउंड। वो विदेश मंत्री भी हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं आजकल। उन्होंने शहबाज शरीफ से भी बात की है और उन्होंने कहा है जो अकाउंटेबिलिटी 22 अप्रैल पहलगाम के हमले के लिए होनी चाहिए, और दोनों साइड को उन्होंने कहा है डी एस्केलेशन के लिए। देखिए, भारत तो हमेशा से माना हुआ है जो जब हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि हमने सभी इन जो ठिकाने थे इनके ऊपर हमने वो कर दिया। अगर पाकिस्तान उसके बाद एस्केलेट नहीं करता है तो हम और उसके ऊपर बाद एक्शन नहीं लेंगे, पर क्योंकि पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है इसीलिए हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, उसको और मुंह की खानी पड़ रही है। तो मैं समझता हूं जो मार्को रूबियो का, चाहे वो शहबाज शरीफ से बात हो या आसिम मुनीर से बात हो जिसके पास असली शक्ति है, तो जरूर उनके ऊपर यह दबाव होगा। और सऊदी अरेबिया के भी जो सीनियर लीडर भारत भी आए और वहां पर पाकिस्तान भी गए, उनका भी दबाव जरूर होगा जो अब आप उसको खत्म करिए। तो मैं समझता हूं उनकी तरफ से इस दबाव का कुछ ना कुछ आगे हमें असर देखने को जल्दी ही मिलेगा। निशांत सर, आप कैंप 4 पर आइए। यह खबर पर मैं मनीष से इनपुट लूंगा। बहुत बड़ी खबर, ध्यान से सुनिएगा। घर में नहीं है दाने, वो चले ड्रोन चलाने। घर में नहीं है दाने, वो चले बंदूक चलाने, और इनका तो तेल भी खत्म हो गया है। ब्रेक करिए मेरे बगल में, पाकिस्तान में पेट्रोल की भारी कमी, ये है हाल। ब्रेक करिए। इस्लामाबाद में सारे पेट्रोल पंप बंद, 48 घंटे के लिए बंद किए गए पेट्रोल पंप। इस्लामाबाद में इमरजेंसी ऑर्डर जारी, इस्लामाबाद प्रशासन ने जारी किया आदेश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, और हम तैयार हैं पाकिस्तान की कल रात जो धुलाई की वो दिखाने के लिए। पाकिस्तान में पेट्रोल की भारी कमी, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। इस्लामाबाद में सारे पेट्रोल पंप बंद, 48 घंटे के लिए बंद किए गए पेट्रोल पंप। इस्लामाबाद में इमरजेंसी ऑर्डर जारी, इस्लामाबाद प्रशासन ने जारी किया आदेश। मनीष, इनके पास तेल नहीं है, इनके पास गोला बारूद नहीं है। इनके विदेश मंत्री कहते हैं कि बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट, ये लड़ेंगे युद्ध। देखिए, मुद्दा गंभीर है, लेकिन पार्डन मी फॉर माय लैंग्वेज, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की तेल निकल गया है। अब मतलब अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और पाकिस्तान की सरकार अपने राजधानी में अगर लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं दे सकती है तो वो युद्ध क्या लड़ेंगे। लोग तो कह रहे थे कि कम से कम 4 दिन तक पाकिस्तान को लड़ने की क्षमता है, लेकिन 24 घंटे में वो तेल तक सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है। और एकदम सही कहा आपने, देखिए ना इनके पास तेल है ना बारूद है, अभी तो बस केवल 200-400 ड्रोन से काम चला रहे हैं। असली जंग अगर करनी पड़ी, जैसा कि भारत सरकार ने कहा है कि फ्यूचर टेरर एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, फिर इनका क्या होगा वो तो फिर खुदा जाने। मनीष, एक बार विजय दिखाइए जरा। भारत छोड़ेगा नहीं, भारत छोड़ेगा नहीं। कैंप 4 पर आइए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, सारी खबरें कैंप 4 से लेंगे, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। थोड़ा पुल आउट करिएगा।
थोड़ा पुल आउट करिए। सारी खबरें कैंप 4 से लूंगा मैं ब्रेकिंग और शॉट के साथ। थोड़ा पुल आउट होगा ये फ्रेम। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट विजय। भारत के हमलों से पाकिस्तानी सैन्य बेस में तबाही। शॉट्स के साथ भारत ने पाकिस्तान के 7 सैन्य बेस तबाह कर दिए। ये देखिए जरा, पाकिस्तान का एक रेडार बेस, एविएशन बेस निशाना जैकबाबाद में F-16 का एयरबेस हुआ तबाह। रफीकी, मुरीद, चकलाला, सुकूर में अटैक। सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूं। अब मैं आपको जो फैक्ट दिखा रहा हूं, पाकिस्तान की हालत कैसे खराब है। ये देखिए, भारत का हमला दे रहे पाकिस्तानी बेस। ये देखिए पाकिस्तान का हाल। पहले कौन सा आपको दिखाया, ये देखिए सियालकोट चला गया, सुकूर बेस चला गया, कसूर चला गया, यहां पर चुनिया सैन्य बेस, रफीकी बेस और रहीम यार खान जैसलमेर के बैंग ऑन ऑपोजिट यहां पर। और मजे की बात क्या है, ये पाकिस्तानी ISPR मेरा ये वाला वीडियो दिखाते हैं अपने चैनल पर। अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ, हमारे को मत दिखाओ। ये देखो कि तुम्हारा हाल क्या है। हम जब ब्रीफिंग करते हैं तो ये दिखाते हैं कि तुम्हें कहां काम आ रहा है। ये देखिए नूर खान बेस चकलाला, मुरीद बेस चकवाल, और ये देखिए शाहबाज एयरबेस जैकोबाबाद। अगली बड़ी खबर यहां पर की ग्राफिक्स भी हमारे पास है, प्ले करिए जरा विजय। की ग्राफिक्स में बैकग्राउंडर आपको पता है। ये देखिए जो बेस पर हमला, कमजोर पड़ी पाक सेना। ये देखिए ये है 100 सुनार की और 1 लोहार की। वेल मेड बॉयज, ब्रिलियंट। हमारी ग्राफिक टीम को मैं सैल्यूट करता हूं। रफीकी एयरबेस, शोरकोट, महत्व जो उनका नुकसान हुआ है वो देखिए जरा। अब पूर्व पश्चिमी फ्रंट पर तैनाती में मुश्किलें होंगी। नेक्स्ट दिखाइए, आगे दिखाइए मुरीद बेस चकवाल, बड़ी तादाद में ड्रोन तबाह कर दिए गए। ये देखिए आगे देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, बहुत शानदार ग्राफिक्स बनाए। यहां पर चकलाला का एयरबेस, 5 से 6 ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन तैनात। एरियल रिफ्यूलिंग में दिक्कत हो गई है, पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं। वहां पर चकलाला एयरबेस, इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर VIP मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ये देखिए अगली खबर दिखाइए। फिर तेज तैनाती में मददगार रहीम यार खान और रणनीतिक ऑपरेशन पर लगाम, जैसलमेर के बैंक ऑन ऑपोजिट है। इसके बाद एक और दिखाइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। शोरकोट एयरबेस दक्षिण कमांड का हिस्सा है। F-16 को नुकसान संभव है। भारत का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। ब्रेकिंग और शॉट, रावलपिंडी के बड़े एयरबेस पर स्ट्राइक की गई है। ब्रेकिंग और शॉट, आई सेड ब्रेकिंग एंड शॉट। नूर खान सैन्य बेस में जबरदस्त धमाका हुआ। बड़ी खबर, नूर खान बेस को भारी नुकसान की खबर। नूर खान बेस के रनवे को भी नुकसान की खबर। ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए ये वो अटैक है जिसकी नासा की सैटेलाइट में इमेजेस आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये विजय कैंप 4 पर आएंगे, ब्रेकिंग और शॉट के साथ जाएंगे। भारतीय सेना के हमले से दहला पाकिस्तानी सैन्य बेस। ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान के रहीम यार खान बेस को भारी नुकसान। रनवे पर इतना बड़ा गड्ढा है जिसमें शायद डूब जाएंगे वहां की आर्मी के लोग। ये देखिए रहीम यार खान का रनवे पूरी तरह तबाह हो गया है। पाकिस्तान के पंजाब में मौजूद बेस निशाने पर। ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा, अब आइए जरा कैंप 4 पर आइए। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं ये इकलौता चैनल है जो आपको दिखाएगा इन बेसिस के ऊपर निशाना क्यों बनाया गया है। और सीधे चलूंगा सिन्हा सर के पास उसके बाद, क्योंकि हमारा फोटे है आपको बताना नेशनल इंपॉर्टेंस की खबरें। ब्रेक करिए, पाकिस्तान के रफीकी बेस पर एयर अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान के रफीकी बेस पर भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट, भारतीय हमले में रफीकी बेस को जबरदस्त नुकसान। धमाके सुनाइए, ये भारत के पटाखे नहीं है, धमाके हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 5 स्क्वाड्रन का बेस है रफीकी। हम ड्रोन जैसे खिलौनों से नहीं लड़ते। आइए एक और बड़ी खबर, और मैं एक और बात बताना चाहूंगा। हम ना तो युद्ध में खुश होते हैं ना वॉर मॉन्गरिंग करते हैं, लेकिन छेड़ोगे तो इधर देखो तो छोड़ेंगे नहीं, भारत छोड़ेगा नहीं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान के एक और सैन्य बेस पर हमला। ब्रेक करिए जरा, भारत के हमले से मुरीद एयरबेस में धमाका। पाकिस्तानी सेना का ड्रोन स्टोर सेंटर है मुरीद बेस। ये देखिए जरा आमिर साहब, विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, फिर उसके बाद 4 विंडो दिखाएंगे। ये देखिए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, फिर 4 विंडो।
बीच में वीडियो की पर आते हैं, आइए दिखाइए। पाकिस्तानी सैन्य बेस पर भीषण हमला हुआ। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, भारत के हमले में पाकिस्तान के 9 बड़े बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए जरा। फिर पाकिस्तान के 7 सैन्य बेस, विजुअल देखते रहिए, विजय विजुअल चेंज करिएगा। पाकिस्तान के 7 सैन्य बेस, 1 रेडार बेस और 1 एविएशन बेस पर अटैक है। पाकिस्तान के हथियार भंडार को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के रेडार सिस्टम, मिलिट्री इक्विपमेंट पर अटैक है। F-16, JF-17 के स्क्वाड्रन बेस पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस में धमाका। पाकिस्तान के पंजाब में मौजूद है बेस जो है वो दहल गया। ये देखिए जरा, F-16 के बेस में जोरदार धमाका हुआ है। ये देखिए जरा, चीनी JF-17 का बेस भी है सरगोदा। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। कैंप 4 विजय, आइए। भारत ने तबाह किया पाकिस्तान का लॉन्च पैड, ब्रेक करिए। सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड नेस्तनाबूद, ब्रेकिंग और शॉट। BSF ने तबाह किया लूनी में मौजूद आतंकी बेस। सुबह से जो दर्शक कह रहे थे भारत ने क्या किया, आप देख लीजिए भारत ने क्या क्या नहीं किया। पाकिस्तानी रेंजर्स के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा। अब इस सब के बीच में आइए जरा, अब लाहौर की बात करते हैं। लाहौर की बात करते हैं। लाहौर की बात, वो लाहौर जो कि 71 में कॉम्प्रोमाइज हो सकता था, 65 में शायद हो भी गया था। पाकिस्तान के लाहौर में भीषण धमाका, ब्रेकिंग और शॉट। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट धमाके से दहला। मिलिट्री बेस के नजदीक सुने गए धमाके। एम्बियंस अप, एम्बियंस अप, 3 विंडो, लाहौर के धमाके। ये चैनल अब जो आपको दिखा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान बेस पर हमले का मैसेज क्या है ये देखिए। ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। सब लोग अपनी स्क्रीन को कुछ देर के लिए लॉक कर दीजिए। सुपर एक्सक्लूसिव खबर, मनीष ध्यान से देखिएगा। चकलाला में नूर खान एयरबेस पर हमला, दिखाइए मैसेज क्या है। रावलपिंडी का आर्मी हेडक्वार्टर कभी भी उड़ा सकता है भारत, ये मैसेज है। अगली खबर, चकवाल में मुरीद और शोरकोट में रफीकी एयरबेस पर हमला, मैसेज क्या है दिखाइए। दिल्ली हरियाणा पर हमले की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, रहीम यार खान बेस पर हमला, मैसेज क्या है। जैसलमेर की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करे पाकिस्तान। सियालकोट पर हमला, दिखाइए जरा मैसेज क्या है। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की अटैक क्षमता को नष्ट करना। विजय, सारी ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिए। सिन्हा सर के पास चलिए। सिन्हा सर, क्या शानदार मैसेज किया है इंडिया ने, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैसेजिंग एब्सोल्युटली क्लियरिटी है। आपने जो बताया है मोरलेस वही है। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं डिनायल ऑफ एक्सेस और थ्रस्ट लाइन। इनकी जो मेन थ्रस्ट लाइन जो हम आकलन हुआ है वो आपने ठीक बताया, सियालकोट से हो करके, क्योंकि उनकी ये 65, 71 दोनों में थी और हम उसको सकड़गढ़ बल्ज कहते हैं। सकड़गढ़ बल्ज ठीक जम्मू और राजपुरा के नीचे वाला बल्ज है, 19 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर वाला बल्ज। इससे ये पठानकोट इसके ठीक सामने पड़ता है। इनकी थ्रस्ट लाइन हरदम जाती है। इनका ये सोचना है कि जम्मू को यदि वो ले लेते हैं, इस जगह से काटते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर को ये काट सकते हैं। तो ये जो पुरानी किताबों से निकाल करके अब इवन इन दैट दे आर थिंकिंग, इतनी आगे हम आगे चले गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अब 3 नहीं, 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 रास्ते हैं जिससे जम्मू एंड कश्मीर कैन बी अप्रोच्ड बाय रोड, बाय लैंड से, और एयर से तो खुला ही है। तो इनकी सोच में कहीं कमियां हैं। वैल्यूएबल इनपुट है। मैं आपसे बात भी करता रहता हूं, आपसे संपर्क भी करता रहता हूं। समय की थोड़ी कमी है सिन्हा सर, बट आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। डीके पांडे सर आपका भी, अशोक सर आपका भी। मैं अपोलोजाइज कर रहा हूं कि मैं आपको समय ज्यादा नहीं दे पा रहा हूं आज, लेकिन न्यूज फ्लो बहुत हैवी है। इस सब के बीच में कुछ हमले हमने किए, कुछ वहां पर हुए ब्रेकिंग और शॉट। भारत पर हमले के बाद बुरी तरह फंसा पाकिस्तान, दिखाइए। टीटीपी ने पाकिस्तान सैनिकों पर किया बड़ा हमला शॉट्स के साथ। टीटीपी के हमले में 20 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए। बड़ी खबर, पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर विजय ले लीजिए, बीएलए की, आइए जरा। बलूचिस्तान ने दिया पाकिस्तान को बड़ा झटका, इंप्लोजन भी हो रहा है। बलूचिस्तान में 39 जगहों पर पाक सेना पर हमले जारी। ये देखिए, पाक सेना के काफिले पर बीएलए ने किए हमले।